नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मैंने बताया था, ये रिसर्च एप्टीट्यूड के प्रश्नों की श्रृंखला का दूसरा भाग है। इसमें लगभग 15 या 16 क्वेश्चन हैं जो किसी प्रकार के नेट, सेट, जेआरएफ या फिर क्रेट या किसी भी यूनिवर्सिटी के पीएचडी एडमिशन एंट्रेंस के लिए ज़रूरी है। शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक शोधकर्ता का विशिष्ट गुण है। निम्नलिखित में से एक शोधकर्ता का विशिष्ट गुण है। ऑप्शन है जिज्ञासा होना चाहिए उसको, या फिर सक्रिय कल्पना करने वाला होना चाहिए, उसकी क्षमता होनी चाहिए, उसमें शोध करने की क्षमता होनी चाहिए, या फिर सभी। तो यहाँ सभी हो जाएंगे, ठीक है। उसमें किसी भी चीज़ को जानने के लिए जिज्ञासा होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, एक्टिव इमेजिनेशन होनी चाहिए और एबिलिटी तो होनी ही चाहिए। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुसंधान एक ऐसे व्यक्ति द्वारा आयोजित किया जा सकता है जिसने, ऑप्शन है अनुसंधान क्रियाविधि का अध्ययन किया है, दूसरा ऑप्शन है एक स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है, तीसरा ऑप्शन है सोच और तर्क क्षमता रखता है, और चौथा ऑप्शन है एक परिश्रमी कार्यकर्ता है। इसमें इसका आंसर बताइए। इसका आंसर सी हो जाएगा, सोच और तर्क की क्षमता रखता हो। देखिए, स्नातकोत्तर की उपाधि तो होनी ही चाहिए। अनुसंधान कार्यविधि का अध्ययन किया है कि नहीं किया है, अब देखिए ये तो हटा दिया गया है, एमफिल हटा दिया गया है, क्योंकि एमफिल के में एडमिशन लेते थे लोग और उसी के थ्रू उसमें पीएचडी करने लगते थे, रिसर्च करने लगते थे, तो एमफिल हटा दिया गया है, ठीक है। तो अब सोच और तर्क क्षमता ही सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है, तो सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिद्धांत को परिभाषित करने के संदर्भ में सत्य है। ऑप्शन है अवधारणाओं और सिद्धांतों का एक संयोजित तरीका जिसका उद्देश्य एक विशेष घटना को समझाना होता है। ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा। बी है उन नए आंकड़ों का अस्थायी स्पष्टीकरण करना जिनका या तो समर्थन किया जाता है या फिर नहीं किया जाता है। सी है अगले शोध के लिए उपयुक्त हो, और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अवधारणाओं और सिद्धांतों का एक संयोजित तरीका जिसका उद्देश्य एक विशेष घटना को समझाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से आधुनिक समाज में अनुसंधान के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं, ठीक है। अनुसंधान के मुख्य कार्य पूछा गया है। ऑप्शन है ज्ञान के क्षेत्र में प्रगति के साथ गति बनाए रखना, बिल्कुल सही। नई चीज़ों की खोज करना, ये भी सही है। पूर्व लेखन पर आलोचना करना, ये सही नहीं है। पूर्व लेखन पर आलोचना, आप देखिए अनुसंधान कभी भी करते हैं तो आपसे पहले जिन लोगों ने अनुसंधान किया है, रिसर्च किया है, उसकी आलोचना नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो ये सी सिरे से खारिज कर दीजिए इसे। और उसके बाद है, अच्छा सी को हमने सिरे से खारिज कर दिया तो बस एक ही बचा ना, डी सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 4, 2 और 1। स्रोतों की गंभीर रूप से व्यवस्थित जांच एवं विश्लेषण करना, बिल्कुल सही है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुसंधान परिकल्पना का तात्पर्य है वर्तमान शोध की समीक्षा करना, चरों के बीच में संभावी संबंधों का विवरण देना, जब यह कहा जाए कि उनको पुष्ट करना या नकारना। तो अनुसंधान परिकल्पना में वर्तमान शोध की समीक्षा नहीं की जाती है, ठीक है। अभी तो शोध हुआ ही नहीं, तो उसकी समीक्षा कहाँ करेंगे। अभी तो हम एक रूपरेखा तैयार करते हैं ना, तो ए तो नहीं होगा, बाकी बी और सी दोनों होंगे, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक उपकल्पना को किस रूप में वर्णित किया जा सकता है। ऑप्शन है अंतर्ज्ञान, प्रकृतिकृत अनुमान, शोधकर्ताओं द्वारा अपने शोध के लिए धनराशि प्राप्त करने के प्रयास के रूप में, और चौथा है अध्ययन के संभावित परिणामों के बारे में भविष्यवाणी के रूप में। निम्नलिखित में से एक उपकल्पना को किस रूप में वर्णित किया जा सकता है।
अध्ययन के संभावित परिणामों के बारे में भविष्यवाणी करके, शोधकर्ताओं द्वारा अपने शोध के लिए धनराशि प्राप्त करने का प्रयास करना, ये गलत हो गया। प्रकृतिकृत अनुमान, ये, और अंतर्ज्ञान। ठीक है, एक उपकल्पना को किस रूप में वर्णित कर सकते हैं? अध्ययन के संभावित परिणामों के बारे में भविष्य के रूप में। तो ठीक है, डी सही हो गया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पत्र साहित्य में कौन सा अनुसंधान कार्य के प्रकाशन का विशेष रूप है? निम्नलिखित पत्र साहित्य में से कौन सा अनुसंधान कार्य के प्रकाशन का विशेष रूप है? पत्रिका, विशेष निबंध, जर्नल और पुस्तकें। यहाँ ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए, पत्र साहित्य में अनुसंधान कार्य के प्रकाशन का विशेष रूप जर्नल ही होता है। मतलब हम कभी भी निकालते हैं तो जर्नल में ही निकलता है ना, हमारा अनुसंधान कार्य जो होता है जर्नल में ही निकलता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन है, यह अपेक्षा की जाती है कि शोधकर्ता एक विस्तृत अध्ययन वाला व्यक्ति होगा। एक अनुसंधान दूसरे अनुसंधान को जन्म देता है। सभी शोधकर्ता वर्तमान ज्ञान की वृद्धि में योगदान देते हैं। अच्छा शोधकर्ता एक अच्छा व्यक्ति होता है। ये ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, डी गलत है। एक अच्छा शोधकर्ता अच्छा व्यक्ति ये जरूरी नहीं है। ठीक है, कई शोधकर्ता अच्छे व्यक्ति नहीं होते हैं, तो डी सही नहीं है। तो सत्य नहीं पूछा है तो डी के साथ जाएंगे, डी सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शोध अध्ययन की गुणवत्ता का किस आधार पर मूल्यांकन किया जाता है? एक शोध अध्ययन की गुणवत्ता का किस आधार पर मूल्यांकन किया जाता है? प्रकाशन का स्थान, अनुशंसाओं को कार्यान्वित करने पर, जिस कठोरता से इसे लागू किया जाता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, गुणवत्ता देखने के लिए सबसे पहले देखा जाता है कि जिस कठोरता से इसे लागू किया जाता है। ठीक है, तो ये सी सही हो जाएगा। प्रकाशन के स्थान से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, अनुशंसाओं के कार्यान्वित करने पर भी कोई खास असर नहीं होता है, और डी तो होगा नहीं, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ एलिमिनेशन से हम आंसर निकाल सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छे अनुसंधान की अनिवार्य शर्तें, आवश्यक तत्व कौन से हैं? अच्छी तरह से तैयार की गई उपकल्पना, एक अच्छा शोध पर्यवेक्षक, पुस्तकालय में पर्याप्त पुस्तकें, अच्छी तरह से निरूपित की गई समस्या। ठीक है, इसका ऑप्शन बताइए, आंसर बताइए। अच्छे अनुसंधान की अनिवार्य शर्त कौन सी है? अच्छी तरह से तैयार की गई उपकल्पना, एक अच्छा शोध पर्यवेक्षक, पुस्तकालय में पर्याप्त पुस्तकें, या फिर अच्छी तरह से निरूपित की गई समस्या। यहाँ ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अच्छी तरह से निरूपित की गई समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी अनुसंधान की गहनता को किसके द्वारा आंका जा सकता है? अनुसंधान के शीर्षक द्वारा? नहीं, अनुसंधान के उद्देश्य द्वारा। बिल्कुल सही, अनुसंधान के उद्देश्य द्वारा उसकी गहनता को मापा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि अनुसंधान पर किए जाने वाले कुल व्यय नहीं, अनुसंधान की अवधि। यहाँ बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अनुसंधान के उद्देश्य के द्वारा अनुसंधान की गहनता को हम आंक सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित विशेषताओं में से अनुसंधान की एक अनिवार्य विशेषता कौन सी है? पुनरावृत्ति, सामान्यीकरण, प्रयोज्य, या फिर कोई नहीं। देखिए, पुनरावृत्ति तो हो ही नहीं सकती, प्रयोज्य भी नहीं होगा, तो सामान्यीकरण। अनुसंधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है सामान्यीकरण की। आप उसका जनरलाइजेशन कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अंतः विषय अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? अनुसंधान के लिए समग्र दृष्टिकोण रखना। बिल्कुल सही। अच्छा, यहाँ तो बिल्कुल यही सही हो गया। अनुसंधान के लिए समग्र दृष्टिकोण रखेंगे तो उसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि आप होलिस्टिक अप्रोच रखते हैं कि नहीं रखते हैं। ठीक है, बाकी के 3 ऑप्शन देख लेते हैं। अनुसंधान ज्ञान क्षेत्र में एक ही विषय पर बल देने के महत्व को कम करना, ये तो नहीं होगा। अनुसंधान जब भी आप करते हैं तो किसी एक टॉपिक पर करते हैं और उस पर बल देते हैं। यहाँ लिखा है कि महत्व को कम करना, ये गलत हो गया। अनुसंधान की समस्याओं को सहज बनाना, अनुसंधान की समस्याओं को ऐसे ही सहज कैसे बना सकते हैं? जैसा क्वेश्चन होगा, जितना कठिन होगा उतना अलग है। जैसे कठिन कुछ हो गया, कुछ आसान हो गया, तो इसमें सहज कुछ नहीं बना सकते। अनुसंधान कार्यप्रणाली के क्षेत्र में नई प्रवृत्तियां तैयार करना, नहीं, ये होलिस्टिक अप्रोच सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शोधकर्ता से सामान्यतः क्या अपेक्षित होता है? वर्तमान साहित्य क्षेत्र में अध्ययन करना, नए सिद्धांतों और नियमों का सृजन करना, विभिन्न विचारों का विश्लेषण करना, उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो यहाँ बी सही हो जाएगा, नए सिद्धांतों एवं नियमों का सृजन करना सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से तर्क वितर्क के परिणाम को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किए जाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तुलना, चर्चा, मूल्यांकन और विश्लेषण। मूल्यांकन सही हो जाएगा यहाँ आंसर। तर्क वितर्क के परिणामों को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किए जाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो सी सही हो जाएगा, मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंकड़ों को सूचना में परिवर्तित करने की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? आंकड़ों को सूचना में परिवर्तित करने की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जा सकता है? संश्लेषण यहाँ सही हो जाएगा। सिंथेसिस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आंकड़ों को सूचना में परिवर्तित करने के लिए सिंथेसिस का प्रयोग किया जाता है, तो बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम छोड़ कर जाते हैं आप लोग के लिए, उसका कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा आप लोग। अनुसंधान से ही संबंधित क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन है कि अनुसंधान के निष्कर्ष या परिणामों को जब एक से अधिक जर्नल में छापा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन फिर से सुनिए। अनुसंधान के निष्कर्ष या परिणामों को जब एक से अधिक जर्नल में छापा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है पूर्ण प्रकाशन, आंशिक प्रकाशन, डुप्लीकेट प्रकाशन या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन फिर से सुनिए। पूर्ण प्रकाशन, आंशिक प्रकाशन, डुप्लीकेट प्रकाशन या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।